भाई हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट ये देखने में बड़ा ही टिपिकल लगता है। ठीक है, देखो कैसे बोला गया है। आपको ये बोला जा रहा है कि x का वैल्यू दिया हुआ है 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -1/3। आपको निकालना है x क्यूब माइनस 3x का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते बहुत ही सिंपल हैं, देखने में थोड़ा सा ये डिफरेंट लगते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू ये है 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर जब -1/3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है 1/2 का पावर 1/3। ठीक है, सिंपल है, आपको दिख रहा है कि x का पावर यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब है कि मुझे x पे क्यूब चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए। जैसे ही क्यूब करेंगे ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a क्यूब। तो a का क्यूब करेंगे तो ये तो 2 ही रह जाने वाला है। क्यों, देखिए जैसे 2 का पावर अगर 1/3 है, इसका अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो ये दोनों क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हम लोग पहले ही क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1/3 हो गया मल्टीप्लाई 3 हो गया, ये 3 कैंसिल, मतलब 2 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर क्यूब करते हैं तो ये 3 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे भी देखो 2 का पावर 1/3 है तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ये दोनों तो सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट में बच जाएगा a प्लस बी। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, सारा चीज़ मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो a प्लस बी मतलब ये प्लस ये, जिसका वैल्यू दिया हुआ है x। ठीक है, 2 का पावर 1/3 प्लस 1/2 का पावर 1/3 आता तो उसका वैल्यू यहाँ पे x दे रखा है। अब देखिए ये हो गया x क्यूब, ये प्लस 3x इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि उसी का वैल्यू मुझे चाहिए था। ये हो गया आपका 2 प्लस 1/2, तो 2 दूना 4 और 1 5, यानी 5/2 लिख लीजिए या फिर 2.5 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चंस और इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं, उन सभी को सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चन और लिया है और अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सबसे पहले आप इसे खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था कि ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं, बट होते बहुत ही सिंपल हैं। क्या दिया गया है, x का वैल्यू दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x क्यूब मुझे चाहिए, तो x क्यूब कैसे मिलेगा, ये तभी मिल सकता है जब इन दोनों साइड में हम x क्यूब कर देंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर -2/3। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसके स्टेप्स को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, इसी को यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो 1/2 का पावर 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो ये तो हो गया x क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब में ब्रेक हो जाएगा, तो यानी कि a क्यूब, देखो 2/3 है, जैसे इसका क्यूब करेंगे 3 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। कैसे किए हम, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होगा। तो इसका जब आप क्यूब करेंगे 2 का पावर 2/3, इसका जब आप क्यूब करेंगे तो ये जो दोनों पावर होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये मल्टीप्लाई 3 कैंसिल, तो हो गया 2 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। वही मैं यहाँ पे लिख दिया है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये तो सेम चीज़ है, यानी कि 1/4 प्लस 3ab, तो 3ab ये कैंसिल होकर आपका 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब यही दोनों टर्म आने वाला है जिसकी वैल्यू आपका x दिया हुआ है। ठीक है, x क्यूब, ये आपका प्लस 3x इधर आ जाएगा तो x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों टर्म बचेगा तो 4 चौक 16 और 1 17, यानी 17/4। आपसे पूछा क्या गया था, सबसे पहले तो ये देखिए 4x क्यूब माइनस 12x है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ x क्यूब है, आपको चाहिए क्या 4x क्यूब। तो क्या करो, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4 3 12x इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कैंसिल 17। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या कांस्टेंट ऐड करना है 3, तो इधर भी 3 दैट इज इक्वल टू 20 आंसर। क्वेश्चन भी देखिए आपको इसी तरीके से सेट करके दिया जाएगा कि आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सेम मेथड है। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो सिंपल, आपका x का वैल्यू दे रखा है क्या 5 1/3 माइनस, इसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे लिख लो 5 1/3। आपको दिख रहा है क्या कि मुझे क्यूब के फॉर्म में चाहिए, तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो इधर से हो जाएगा x क्यूब,
a माइनस बी का होल क्यूब मतलब पहला का क्यूब, तो जैसे क्यूब करेंगे तो 5 का पावर 1/3, इसको क्यूब करेंगे 3 कैंसिल होकर सिर्फ 5 माइनस 1/5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो जिसका वैल्यू x दे रखा है। ठीक है, सारा फॉर्मूला मैंने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, नहीं अगर आप देखें तो उसे देख के सीख सकते हैं। तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब, ये देखिए -3x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3x इज इक्वल टू 25 में 1 जाएगा तो 24/5, 25 में 1 जाएगा तो 24 और नीचे हो जाएगा 5। अब आप एक चीज़ देखिए, आपसे क्या बोला गया 5x क्यूब, आपके पास क्या है सिर्फ x क्यूब, तो दोनों तरफ क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 5 दिया 15x इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल 24 आंसर। ठीक है, एग्जाम में इतना दिखाने की ज़रूरत थोड़ी है। 5 को जैसे आप देख लिए कि 5 मल्टीपल होगा, यहाँ से सीधा 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 टिक मारेंगे, आगे निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप इजी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। आइए, मैंने 3 क्वेश्चन और लिए हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसे भी पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, एक मैंने ये लिया है, एक मैंने ये लिया है, तीनों उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप समझ गए तो पहले खुद से सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सेम मेथड है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है और x क्यूब का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो देखो x इज इक्वल टू 3 का पावर 2/3 माइनस 1/3 का पावर 2/3। ठीक है, जैसे ही दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस यहाँ पे भी सेम चीज़ है तो 1/9, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो a और b कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी जिसका वैल्यू x दिया हुआ है, क्योंकि a माइनस बी यही लिखते हैं, उसका वैल्यू x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x क्यूब माइनस 3x इधर आ जाएगा तो प्लस 3x, ये हो जाएगा 9 9 से 81, 9 9 81 में 1 जाएगा तो 80/9। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 9 का x क्यूब है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, x क्यूब प्लस 3x 80/9 इंटू 9। देखो तो ये हो जाएगा 9x क्यूब और प्लस 27, इसका आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे x भी आ जाएगा, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी, दैट इज इक्वल टू 80 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, आप इसको भी सेम मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे x दिख रहा है, मुझे x क्यूब चाहिए तो अप्लाई करो, बट एक चीज़ आप नोट करके रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने क्या देखा 2/3, उसके बाद -2/3, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें कि माइनस होगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे जल्दी में आप इसको माइनस एज्यूम करके और इस तरीके से फॉर्मेट में सॉल्व कर देंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइएगा। ठीक है, कि माइनस नहीं है तो माइनस नहीं लेना है। x का वैल्यू x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का वैल्यू 2 का पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए तो ये हो जाएगा x क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब में टूटेगा, देखो ये 2/3 है, ये 1/3 है, सेम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो a क्यूब करेंगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, b क्यूब करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ 2 रह जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो देखो ये a है ये b है, कैंसिल नहीं होने वाला है, तो 2 का पावर, देखो ये दोनों आपका पावर बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब 2/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपका 3 एलसीएम, 2 प्लस 1 ऊपर 3, 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब यही दोनों टर्म आएगा जिसका वैल्यू x दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, a प्लस बी के होल क्यूब में आपको ब्रेक कर दिया है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, मतलब ये a ये b जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और ब्रैकेट में फॉर्मूला में होता है a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी जिसका वैल्यू x दिया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये x क्यूब को हम इधर ही रखे, 3 2 6 के साथ x है तो माइनस का 6x इज इक्वल टू 4 और 2 6, बट आपको क्या चाहिए, देखो x क्यूब माइनस 6x तो आपको मिल गया, प्लस 4 भी चाहिए, तो इधर भी +4 इधर भी +4, दैट इज इक्वल टू 10 आंसर।
ठीक है। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अब तो एक्सपर्ट हो गए, आराम से फटाक से इसको तुरंत ही बना दीजिए। x इज इक्वल टू 3 का पावर 2/3 माइनस 3 का पावर 1/3। जैसे ही आप दोनों साइड क्यूब करेंगे ये हो जाएगा x क्यूब। देखो इसका क्यूब करोगे तो 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे देखो 3 है, -1/3 नहीं है, सिर्फ आपका +1/3 है। तो जैसे क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 कैंसिल, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab जैसे ही करेंगे तो बेस सेम है तो क्या होता है, पावर आपका ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए 2/3 और 1/3 है, ऐड होकर के 1 हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab मतलब 3 का पावर 1, ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब ये माइनस ये, जिसका वैल्यू x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x क्यूब, ये -9 -3, ये हो जाए आपका 3 3 जा 9 मतलब माइनस का 9x। देखो x क्यूब प्लस 9x पूछ रखा था, तो ये हो गया x क्यूब, ये -9x इधर आ जाएगा तो प्लस का 9x इज इक्वल टू 9 में 3 गया तो 6, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगर आपके पास अब से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए 2 और क्वेश्चंस लेते हैं और इस टाइप को भी कंप्लीट करते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चन और लिया है, इसमें आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, इस बार आपको x का वैल्यू दिया हुआ है 2 + 2 का पावर 2/3 माइनस 2 का पावर 1/3 और आपसे ये वैल्यू पूछा जा रहा है। उसमें भी कुछ उसी तरीके से इक्वेशन दिए हुए हैं और इसका दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसमें छोटा सा आपको मेथड यूज़ करना है कि 2 को क्या करेंगे आप लेफ्ट में ले आइए। तो x ये है, 2 इधर आ जाएगा तो -2, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 का पावर 2/3 माइनस 2 का पावर 1/3। आपका काम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कर दो दोनों तरफ क्यूब। क्यूब क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही क्यूब करेंगे तो x क्यूब यहाँ से मिलेगा जहाँ जिसका वैल्यू मुझे चाहिए तो दिख रहा है। तो जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इसका हो जाएगा x क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 8 माइनस 3ab तो 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 2। ठीक है, इधर भी आप a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब, तो जैसे ही क्यूब करेंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे देखो सिर्फ 3 है तो 3 और 3 कैंसिल होकर हो जाएगा 2, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो a इंटू बी, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, 2/3 प्लस 1/3 मतलब 3/3 यानी कि 2 का पावर 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस बी जिसका वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 2। बस यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लास्ट में जो हम लोग a माइनस बी ये लिखते हैं उसके जगह पे हमको ये लिख देना है ताकि मेरे पास पूरा का पूरा इक्वेशन x में बन जाए और ये मेरा आंसर आ जाए। तो क्या करके देखिए, ये हो गया x क्यूब माइनस 8, ये है 3 2 6, 3 2 6x, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 2 6x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। इधर क्या आ जाएगा देखिए 4 में 2 जाएगा तो 2 माइनस 3 2 6, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2। ये आ गया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, देखिए x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर दिख रहा है प्लस 12x और ये माइनस 8 इज इक्वल टू ये 2 माइनस का 6x और ये माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12। ठीक है, तो ये तो वही रह जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये 12x है, ये 6x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 18x, ये -2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 और 2 14, 14 और 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। देखिए यही कंप्लीट इक्वेशन मुझे चाहिए था जिसका वैल्यू आ रहा है 22 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको भी इसी मेथड से आप बना सकते हैं, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखें कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई तो इसको ये लाइन को थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर देते हैं। चलिए इसको इरेज कर दिए, अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से भी मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो इसको इधर ले आइए, तो x माइनस 2 इसका होल क्यूब, इधर आपका बच जाएगा 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3,
तो जब इधर क्यूब किए तो इधर भी क्यूब करेंगे। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो आप इसे खुद से ही बना लेना, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसका मैं बता दे रहा हूँ, आंसर इसका आने वाला है, इसका आंसर आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आने वाला है, इसका आंसर 6 आने वाला है। अगर आपका आ रहा है तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 2 भी खत्म हो जाता है। चलिए हम लोग अब टाइप 3 पे बढ़ते हैं। सबसे पहले उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग टाइप 3 के भी क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आपके एसएससी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखो, टाइप 3 को समझने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला ही है, उस पर थोड़ा सा एप्लीकेशन के साथ इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है, अगर मैं बोलूँ कि आपको p+1 का होल क्यूब का फार्मूला बताइए तो क्या हो जाएगा। आप क्या लिखते हैं, a+b का होल क्यूब, a³ + b³ मतलब 1 + 3ab, ab मतलब इंटू p इंटू 1 और ब्रैकेट में a+b मतलब p+1। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया p³ + 1 प्लस ये हो जाएगा 3p और ब्रैकेट में हो जाएगा p+1। तो इसको क्या कर सकते हैं, p³ आप यहीं पर रहने दीजिए, 3p को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p², तो 3p², 3p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3p और ये +1 लास्ट में। इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पे भी आपको ये फॉर्मेट दिख रहा हो इस तरीके से पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब p³, p² p और 1 और साथ ही साथ यहाँ पे 3 कम, आपको इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई दिख रहा हो तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि इसका मतलब है p+1 का होल क्यूब। अब p के जगह पे वो लोग वेरिएबल्स में x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे। आपको अगर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसका मतलब है ये p+1 का होल क्यूब है। ठीक है, ये तो था पहला। एक हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं p-1 का होल क्यूब के लिए। अगर आपके पास p-1 का होल क्यूब है तो क्या करते हैं, a - b का होल क्यूब मतलब a³ - b³ - 3ab मतलब 3ab मतलब p ब्रैकेट में p-1। क्या हो जाएगा, ये p³ हो जाएगा -3p इंटू p, तो क्या -3p² लिख सकते हैं, -3p इंटू -1 तो +3p और ये -1 यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर आपको ये पूरा का पूरा प्लस में दिखता है तो आपको p+1 का होल क्यूब, लेकिन अगर ये सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट साइन अगर प्लस माइनस का होता है तो ऐसे केस में इसके जगह पे आप p-1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। बस यही दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेते हैं और उसे बहुत ही कम समय में सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि अगर a का 1/3 का पावर अगर आपका 11 दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है a² - 331 a का वैल्यू क्या होने वाला है। साथ ही साथ आपसे पूछा गया कि अगर p का वैल्यू 999 है तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम हम लोग अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक है। a की पावर 1/3 इसका वैल्यू दे रखा है 11। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो दोनों तरफ अगर आप क्यूब करते हैं तो ये तो सिर्फ a बच जाएगा, क्योंकि a का पावर 1/3 का क्यूब तो 3 कैंसिल होके a बच जाएगा। इधर 11 का क्यूब मतलब 1331। और वैसे भी मैंने आपको बोल के रखा था क्या कि 11 ऐसे तो 10 तक का क्यूब तो आपको पता ही होगा, नहीं तो 1 से लेकर के आप इतना ध्यान में रखिए 25 तक का क्यूब आप एकदम से याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे a का वैल्यू निकल गया, आप देख लो आपको निकालना क्या था, a² - 331a। तो दोनों के पास a है तो a को आप कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा a - 331। अब a का वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 1331 और यहाँ पे हो जाएगा 1331 - 331। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इक्वेशन भी आपको वैसे ही दिया जाएगा कि आपका सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। इसको आप डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, मतलब 1331 पे 30 हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। देखो अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं उस कॉन्सेप्ट को जो हम लोग अभी जस्ट सीखे। p का वैल्यू ये दे रखा है, उसके बाद आपको ये वैल्यू पूछ रहा है।
ये क्यूब रूट है यहाँ पे, इसको इस तरीके से निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर इसका वैल्यू मुझे निकालना है तो सबसे पहले p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। p को जैसे p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर इंटू पी क्यूब प्लस 3p² प्लस p को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p और लास्ट में +1। देखो आ गया ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर 3 2 1 1, और आपका ये देखो दो जगह पे आपको 3 दिख रहा है और सभी जगह पे p है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो क्या है, p+1 का होल क्यूब। ठीक है, और ये क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है p+1 का होल क्यूब, और इसका मतलब होता है इस कंप्लीट का पावर 1/3। तो 1/3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल, मतलब p+1, p का वैल्यू दिया हुआ था 999, 1 ऐड कर देंगे तो 1000 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई करके आप बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं और इससे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने 3 क्वेश्चन और लिए हैं जो उसी कॉन्सेप्ट पे हैं। सबसे पहले आप खुद से इसे सॉल्व करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर पहला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि p का वैल्यू अगर आपके पास 99 दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है p³ + 3p² + 3p का वैल्यू क्या आने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया है कि फॉर्मेट जैसे ही आपको ये दिख जाएगा तो आप रिलेट कर सकते हैं कि वो या तो p+1 का होल क्यूब या फिर p-1 का होल क्यूब के फॉर्म में होगा। तो देखो पहला टर्म दिख रहा है मुझे p³, दूसरा टर्म भी मुझे दिख रहा है 3p², डिक्रीजिंग ऑर्डर में +3p दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। तो 1 अगर नहीं दिख रहा है तो 1 ऐड कर देंगे और -1 भी ऐड कर देंगे, +1 करेंगे, +1 -1 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p+1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -1। p का वैल्यू कितना है 99, तो 99 + 1 इसका पावर क्यूब -1, तो ये हो जाएगा कितना 100 इसका पावर क्यूब -1। 100 का पावर क्यूब मतलब यहाँ पे क्या है, 2 0 है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपका 6 0 हो जाएगा, 3 4 5 6, -1 करेंगे तो 5 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इन दोनों को खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए और बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। देखो आपका m का वैल्यू दे रखा है, आपसे इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। देखिए अभी क्या है ना, मुझे बार बार क्वेश्चंस लिखने होते हैं, इसीलिए मैं एक साथ 2-3 क्वेश्चन को लेके आता हूँ। जब बहुत ही जल्द मैं डिजिटल बोर्ड भी लेके आऊँगा तो उसमें क्या होंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें मैं ईयर भी मेंशन कर दूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन CGL के पूछे गए हैं। अगर मैं सब चीज़ टाइप करने लगूंगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जब मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊँगा तो उसमें क्या करूँगा, मैं सारे के सारे में डेट भी मेंशन कर दूंगा ताकि आप इजिली उसे मैच कर सकें। देखो m का वैल्यू ये दिया हुआ है, आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। सेम मेथड पे अप्लाई करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m³, m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m², m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m और लास्ट में -1। देखो आ गया ना, प्लस माइनस, बट आपका टर्म जो है वो वही है, तो क्या हो गया 3, और ये आपका पूरा का पूरा हम लोग लिख सकते हैं m-1 का होल क्यूब। तो ये क्यूब रूट जैसे 1/3 होगा, 3 होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये m-1, m का वैल्यू दिया हुआ था 1001, -1 करेंगे तो 1000 आंसर। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या करेंगे। देखो आपसे बोला गया है इसका वैल्यू निकालने के लिए p का वैल्यू 99 दे रखा है, तो इससे क्या करो, p पहले मल्टीप्लाई कर दो। p को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा p³, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p² + 3p, बस इतना दिया हुआ है। आपको पता है कि ये टर्म के साथ अगर +1 लग जाता है तो ये पूरा का पूरा p+1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो जब +1 लगा है तो -1 भी लगाएंगे ताकि आपका इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंप्लीट के लिए आप लिख सकते हैं p+1 का होल क्यूब, और इसके लिए लिखेंगे -1। p का वैल्यू दे रखा है 99, देखो सेम चीज़ हो गया, +1 इसका क्यूब -1, तो ये हो जाएगा आपका 100 इसका क्यूब -1, फाइनली 6 0 में एक जाएगा तो 5 9।
ओके अच्छा देखो क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है ये आपको इस तरीके से इन्होंने मल्टीप्लाई करके दे दिया है। एक क्वेश्चन में क्या किया गया था, इस टाइप से दे दिया गया था कि पी को निकाल दिया गया था, आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन थे, आंसर सेम ही आने वाले। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट टाइम से तो आप इसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं और आज के सेशन को एंड करते हैं। आइए मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस देखने में तो बहुत ही डिफरेंट लगते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक चीज़ देखिए 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 यहाँ पे कॉमन है, 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 यहाँ पे कॉमन है। तो क्या करेंगे, ऊपर से आप 1 2 2 को कॉमन ले लीजिए। ऐसे डॉट 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 बहुत मतलब इनफाइनाइट तक लिखे गए हैं तो इसीलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया है। तो ऊपर से आप क्या करिएगा बताइए, 1 इंटू 2 इंटू 2, इसका क्या पावर हो जाएगा 1/2, इसे कॉमन ले लेंगे। नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 3 इंटू 3, इसका पावर क्या है 1/2, इसे मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 4, प्लस यहाँ पे 9, प्लस यहाँ पे 16, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और नीचे भी देखो सेम आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 4, प्लस यहाँ से 9, प्लस यहाँ से 16, प्लस डॉट 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 इस तरीके से बढ़ेगा और ऊपर में आ जाएगा 1/2। देखो ये दोनों का दोनों सेम है तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये हो गया 2 इंटू 2 4 का पावर 1/2, ये 3 3 9 का पावर 1/2, मतलब 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2, 9 का स्क्वायर रूट मतलब 3, तो ये हो गया 2/3 आंसर। ठीक है, बहुत खास नहीं होते हैं, देखने में थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट लगेगा। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आपको इस तरीके से क्या करेंगे 1/2 की जगह पे 1/3 पावर दे देंगे। आपको यहाँ पे भी देखो 1 2 2 1 2 1 2 आपका कॉमन है, और यहाँ पे भी देखो एक्चुअली ये 1 3 3 होगा। ठीक है, तो 1 3 3 इस तरीके से कॉमन आ जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर से आपका आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका पावर 1/3, और नीचे में 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका पावर 1/3। बाकी ब्रैकेट में देखो ऊपर में बच जाने वाला है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, नीचे भी देखो 1 प्लस यहाँ से 4 प्लस यहाँ से 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका पावर 1/3। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 का क्यूब यहाँ पे 1/3 तो सिर्फ 2 बचेगा, 3 का क्यूब 1/3 यानी कि 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फाइनली जो मैंने आज पूरा टाइप बताया था कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आज ये एंड होता है। इसके अच्छे से नोट ज़रूर बनाइएगा और इसके बेसिस पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं अब आप सॉल्व करिए, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, साथ ही साथ बहुत ही कम समय में आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है भाई तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे मैथ्स के चैप्टर्स को मैं ऐसे ही पढ़ा के आपको अपलोड करने वाला हूँ। जय हिंद।